हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल राखीज़ कैनवस में आपका स्वागत है। हेलो, नमस्ते, सत श्री अकाल। तो आज हमारा टॉपिक रहने वाला है ड्राई मैनिक्योर। ड्राई मैनिक्योर सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है। अगर ये आपने मिस कर दिया तो आपका एक्सटेंशन, जेल पॉलिश, चाहे आप नेल की कोई भी सर्विस करो, लॉन्ग लास्टिंग नहीं रहेगा। तो ये सबसे केयरफुल रहने वाला जो स्टेप है, अगर ये आप केयरफुली करोगे तो आपका प्रोडक्ट लॉन्ग लास्टिंग करेगा और आपका क्लाइंट भी खुश हो जाएगा। तो मैं आज आपको बताने वाली हूँ नेल के कुछ इम्पॉर्टेंट टिप्स एंड पार्ट के बारे में। सबसे पहले हम बताएंगे नेल एनाटॉमी। नेल एनाटॉमी क्या होता है? अगर आप नेल इंडस्ट्री में तो आपको ये जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो नेल एनाटॉमी क्या है? ये एक डायग्राम है जिसमें मैंने आपको बता दिया है। एक साइड है आपका नेल बेड, इंटरनल पार्ट, और एक है आपका एक्सटर्नल पार्ट। जो नेक्स्ट है वो है एक्सटर्नल पार्ट। तो इंटरनल पार्ट में हमारे नेल के पार्ट को क्या क्या बोलते हैं वो मैं आपको बताती हूँ। तो सबसे पहले आता है आपका मैट्रिक्स। तो मैट्रिक्स क्या होता है? मैट्रिक्स होता है आपके जो क्यूटिकल एरिया होता है उसके इनर पार्ट को मैट्रिक्स कहते हैं। साइड वॉल, नेल वॉल एंड नेल बेड, जो हमारा नेल का जो पार्ट होता है, मतलब जो हमारा नेल है उसके इंटरनल जो पार्ट है उसको हम नेल बेड कहते हैं। नेल वॉल, साइड वॉल सेम होता है। ओके। एंड हाइपोनेशियम, हाइपोनेशियम होता है जो आपका फ्री एज होता है उसके इनर पार्ट को हाइपोनेशियम कहते हैं। क्यूटिकल एरिया, क्यूटिकल एरिया आप सबको पता है अगर आपको नेल की नॉलेज है। अगर नहीं है तो मैं आपको बता देती हूँ। जहाँ से हमारा नेल ग्रो होता है वहाँ उसके अपर पार्ट को हम क्यूटिकल एरिया कहते हैं। लिन्यूला क्या होता है? इसको हम हाफ मून भी कहते हैं। एंड नेल प्लेट, नेल प्लेट जो हमारा नेल होता है उसको हम नेल प्लेट कहते हैं। तो अब आ जाते हैं हम ड्राई मैनिक्योर। देखिए, मैनिक्योर आपको पता है मैनिक्योर क्या होता है? जो हम सैलून में नॉर्मली सर्विसेज लेते हैं वो मैनिक्योर होता है, जिसमें अराउंड आपका 35 to 40 मिनट्स लग जाता है। बट आज के टाइम पीरियड में किसी पे इतना टाइम नहीं है, तो हम नेल सर्विस में ड्राई मैनिक्योर करते हैं। ड्राई मैनिक्योर में जो टूल्स की ज़रूरत पड़ती है हमें हमें पुशर, क्यूटिकल कटर, फाइलर, बफर और एसीटोन। नेल को क्लीन करने, हर स्टेप को क्लीन करने के लिए हमें एसीटोन की ज़रूरत पड़ती है। तो ड्राई मैनिक्योर के लिए मैंने टूल्स आपको बता दिए हैं। यहाँ स्टेप बाय स्टेप मैं आपको ड्राई मैनिक्योर करके दिखा रही हूँ। ये मैंने क्यूटिकल एरिया पुश कर रही हूँ यहाँ पर। एंड आप जैसा देख रहे हैं वीडियो में, आपको सिर्फ क्यूटिकल एरिया को पुश करना है, आपको नेल को घिसना नहीं है। तो मैंने यहाँ पर क्यूटिकल एरिया को पुश कर दिया है। इसके बाद जो सेकंड कॉर्नर है मेरा क्यूटिकल पुशर का, उससे मैं अपनी डेड स्किन को बाहर निकालूंगी नेल की। जैसे कि आप देख रहे हैं, ये मैंने सेकंड कॉर्नर से ये डेड स्किन को मैं बाहर निकाल रही हूँ। जिससे क्या होगा, जो हमने पुश किया था जो पार्ट, उस पर भी अगर कोई डेड स्किन स्टिक हो गई होगी तो वो भी बाहर निकल आएगी। इसके बाद हम इसको क्यूटिकल कटर से कट करेंगे। स्टेप बाय स्टेप मैंने सारे नेल्स पे, देखिए आप देख रहे हैं मैं कितना डीपली इसको हटा रही हूँ, क्योंकि क्या है, विंटर्स हैं, स्किन बहुत ड्राई हो जाती है। तो यहाँ पर मैं क्यूटिकल्स को कट कर रही हूँ। एंड ये पार्ट आपको बहुत केयरफुली करना है गाइस, क्योंकि सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम इसमें ही होती है, स्पेशली बिगिनर्स को। क्या होता है कि कई बार हम डेड की जगह लाइव क्यूटिकल्स कट कर देते हैं, जिससे क्या होता है, क्लाइंट के नेल पे ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाती है। तो ये हमें बहुत केयरफुली करना है। इवन डेड स्किन जो आपकी होती है वो लाइव क्यूटिकल के नीचे होती है। हमेशा ये ट्रांसपेरेंट कलर की होती है, ठीक है। और अगर कोई आपकी स्किन के कलर का आपको नज़र आ रहा है तो वो आपका लाइव क्यूटिकल होता है। ये थोड़ा सा वाइट और ट्रांसपेरेंट होती है, तो समझ जाइए कि वो आपका ड्राई स्किन है, ड्राई क्यूटिकल है। तो जैसा आप देख रहे हैं कि मैं यहाँ पर पूरा अच्छे से क्यूटिकल को कट कर रही हूँ, ड्राई क्यूटिकल्स को। एंड स्टेप बाय स्टेप सारी फिंगर्स को डन करने के बाद मैं फिर यहाँ पर करूँगी नेल को। जैसे आप देख रहे हैं अभी नेल का सरफेस क्या हो रहा है, बहुत ही अनइवन सा हो रहा है। तो अभी हम इसको एसीटोन की हेल्प से क्लीन करेंगे। तो यहाँ पर मेरा क्यूटिकल डन हो चुका है। इसके बाद मैं यहाँ पर बफिंग कर रही हूँ इसको स्मूथ करने के लिए नेल को, क्योंकि अभी आपको फर्दर कोई भी एप्लीकेशन करनी है, चाहे आप जेल पॉलिश करो, चाहे आप एक्सटेंशन करो, तो आपको नेल को प्रेप करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो यहाँ पर मैं नेल के ऊपर से शाइन हटा रही हूँ, और इवन कोई अनइवन होगा, कोई बम्प होगा तो मैं उसको इवन कर रही हूँ बफर की हेल्प से। नेचुरल नेल पे आपको हमेशा बफर यूज़ करना है, फाइलर यूज़ नहीं करना है, क्योंकि हमारा नेल कैरेटिन से बना होता है। अगर आप फाइलर यूज़ करोगे तो कैरेटिन लेयर निकल सकता है। यहाँ पर हमारा ड्राई मैनिक्योर डन हो चुका है। इसके बाद मैं एसीटोन से एक एक नेल को बहुत अच्छे से क्लीन करूँगी।
ठीक है, एसीटोन से मैं जब क्लीन कर दूंगी तो यहाँ पर हमारा ड्राई मैनिक्योर डन हो जाएगा। इसके बाद आपका नेल रेडी है, आप कोई भी सर्विस कर सकते हैं। सी यहाँ पर मेरा ड्राई मैनिक्योर डन हो चुका है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। बाय एंड अगेन थैंक यू।